चलो जी बेटे, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। आज की क्लास में हम लोग 10+1 अकाउंटेंसी क्लास को लेकर के हम एक नया टॉपिक आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। 10+1 अकाउंटेंसी, इस टॉपिक से आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। बेटा, डबल एंट्री सिस्टम ये बेसिक अप्रोच है हमारे अकाउंटिंग की। अभी तक मैंने आपसे जो प्रीवियस चैप्टर आपके साथ डिस्कस किए हैं उन चैप्टर में मैंने आपको थोड़ा बेसिक लेवल बताया, बेसिक अकाउंटिंग वर्ड्स बताए, क्या होता है अकाउंटिंग उसके बारे में जनरल हमने डिस्कशन किया। मैंने आपको ये बताया था कि भाई अगर एक बिजनेसमैन को अकाउंटिंग करनी पड़े तो जनरली दो तरह से अकाउंटिंग हो सकती है। एक होती है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। बेटे, अगर तो हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करें तो सिंगल एंट्री सिस्टम वो बिजनेस मेंटेन करते हैं जो स्मॉल बिजनेस हैं, जिनके बिजनेस का लेवल स्मॉल बिजनेस लेवल पर होगा, वो लोग सिंगल एंट्री सिस्टम को मेंटेन करेंगे। और जिनका बिजनेस का लेवल ब्रॉड लेवल पर होता है, वाइड लेवल पर होगा, वो लोग अपने बिजनेस में डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करके चलने वाले हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो डबल एंट्री सिस्टम को लेकर के बनने वाली है। हम डिस्कस करेंगे डबल एंट्री सिस्टम कहां से आया, डबल एंट्री सिस्टम के फादर कौन है, उन सब बातों के बारे में मैं आपके साथ इस क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। डबल एंट्री सिस्टम का अप्रोच क्या है वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। डबल एंट्री सिस्टम वर्कआउट कैसे करेगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और डबल एंट्री में कितने टाइप की अप्रोच हो सकती हैं, उनमें क्या पैटर्न होगा अकाउंटिंग करने का, सबके बारे में डिटेल्ड स्टडी हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को लेकर के करने वाले हैं। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं अप्रोचेस, आप फर्स्ट ऑफ ऑल नोट करो अप्रोचेस इन डबल एंट्री सिस्टम। अप्रोचेस इन डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में कितनी अप्रोचेस काम करेंगी, आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही लिखो। भाई डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग बेसिकली जब रहता है तो डबल एंट्री सिस्टम में बेसिकली टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेस वर्क जो है वो करेंगी। डबल एंट्री सिस्टम को मेंटेन करने के लिए टू टाइप ऑफ अप्रोचेस को कंसीडर किया गया। फर्स्ट अप्रोच इज मॉडर्न अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच इज मॉडर्न अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच इज मॉडर्न अप्रोच एंड सेकंड अप्रोच इज ट्रेडिशनल अप्रोच। ऐसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया भी होगा कनेक्टिविटी देने के लिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेस, फर्स्ट वन इज मॉडर्न अप्रोच एंड सेकंड वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच। बेटे, जो मॉडर्न अप्रोच है ये बेस करती है अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट पर। मॉडर्न अप्रोच अकाउंटिंग इक्वेशन, मॉडर्न अप्रोच अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच पर बेस करती है। अकाउंटिंग इक्वेशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो भाई अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच अगर होगा तो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में हम लोग बात करेंगे एक इक्वेशन की जिसका नेट रिजल्ट आपको डायरेक्टली बैलेंस शीट बनाकर देगा, जिसका नेट रिजल्ट आपको डायरेक्टली बैलेंस शीट बनाकर देगा। और मैं आपको यह भी क्लियर कर दूं कि भाई इक्वेशन वाला जो कंसेप्ट है उसमें एक अकाउंटिंग इक्वेशन वर्कआउट करेगी। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये एक सिंगल इक्वेशन है बेटा
एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो ये मॉडर्न अप्रोच है, इसमें किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आपकी एसेट पर, आपकी लायबिलिटी पर और आपकी कैपिटल पर, इन तीन चीजों पर ही आएगा। इसके अलावा आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट अदर देन दीज किसी भी ट्रांजैक्शन पर नहीं होगा। अल्टीमेटली कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन इन थ्री टर्म्स को ही इफेक्ट करेंगी। ये होगा मेरे मॉडर्न अप्रोच में। हम लोग इसका पूरा चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन डिटेल से पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। नंबर 2, अगर हम लोग बात करें ट्रेडिशनल अप्रोच, बेटे ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो है अकाउंटिंग प्रोसेस, उसमें बनता है अकाउंटिंग प्रोसेस। ट्रेडिशनल अप्रोच बेसिकली अकाउंटिंग प्रोसेस अप्रोच है, और मैं आपको बता दूं इस अप्रोच का नाम बुक कीपिंग अप्रोच होगा। इस अप्रोच का नाम बुक कीपिंग अप्रोच होगा। ट्रेडिशनल अप्रोच हमारा जो है उसे हम लोग नाम देंगे बुक कीपिंग अप्रोच। बेटे अगर मैं आपके 10+2 अकाउंटेंसी सिलेबस की बात करूं, मेरे को तो सारा सिलेबस पढ़ाना है, लेकिन आपका जो ये मॉडर्न अप्रोच है ये आपके सिलेबस को बहुत ज्यादा कवर नहीं करेगा। आपके सिलेबस में मात्र एक चैप्टर मॉडर्न अप्रोच को लेकर के बनाएंगे, जिसका नाम होगा अकाउंटिंग इक्वेशन। अदर देन अगर मैं बात करूं तो भाई ट्रेडिशनल अप्रोच, अगर हम लोग बात करें ट्रेडिशनल अप्रोच, तो ट्रेडिशनल अप्रोच पर आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो डिपेंड करेगा, क्योंकि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इसमें बेसिकली अकाउंटिंग पर्पस से हम लोग बनाते हैं जर्नल, या तो हम लोग बनाते हैं सब्सिडरी बुक्स। आप नोट करते चलो, या तो हम लोग बनाते हैं जर्नल या तो हम लोग बनाएंगे सब्सिडरी बुक्स। ये प्राइमरी लेवल की बुक्स होंगी। अभी आप बोलेंगे सर जर्नल और सब्सिडरी क्या होता है, तो भाई वेट करो, आने वाले चैप्टर्स हैं ये, मैं आपको बता दूं आपके सिलेबस में जर्नल बुक के नाम से एक पर्टिकुलर पूरा चैप्टर है, सब्सिडरी बुक्स के नाम से पर्टिकुलर एक पूरा चैप्टर है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। जर्नल या सब्सिडरी बुक बनाने के बाद उसके बाद बनते हैं बेटा लेजर। लेजर से हम लोग प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बिहाफ पर हम लोग बनाते हैं बेटे फिनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस के बिहाफ पर हम लोग प्रिपेयर करके चलेंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है, और आपके सिलेबस में मेजर पार्ट इन्हीं सब चैप्टर्स को लेकर के बनेगा। तो हम लोग मानकर चलो कि जो सिलेबस पढ़ने वाले हैं उसमें ट्रेडिशनल अप्रोच का मेन रोल है। हमें पढ़ना सब है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब क्लियर करेंगे, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम सब क्लियर करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे को बोलें कि सर मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों में से इंपॉर्टेंट ज्यादा कौन सा है, तो भाई मैं आपको बोलूंगा ट्रेडिशनल अप्रोच ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही बात है बेटे। चलो आफ्टर दैट अगर हम लोग बात करें ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच की बात हमने कर दी, लेकिन अगर मैं बात करूं डबल एंट्री सिस्टम, ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं भाई, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा का पूरा जो बेस है वो है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पर। आपको मैं बताने वाला हूं इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। आप एक बार मेरे साथ साथ नोट करते चलो बेटे, और मैं जैसे जैसे चैप्टर बनेगा हर एक चीज आपको मैं बताऊंगा। जो मटेरियल मैंने आपको इशू कर रखा है वो भी मैं स्क्रीन पर लेकर आऊंगा, वहां से भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, प्लस मैं आपको एक एक वैरायटी बढ़िया लेवल पर डिस्कस आपके साथ करने वाला हूं। तो चलिए फिर एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं डबल एंट्री सिस्टम में, मैं अकाउंट्स को तीन तरह के पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, बल्कि मैं अगर आपको बताऊं तो इसको 3 टाइप्स को कन्वर्ट कैसे करेंगे
उसका पूरा स्टेज, पूरा प्रोसेस में बताता हूं। हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल 3 टाइप्स में डिवाइड ना करके फर्स्टली हम इसको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। मैं आपको बता दूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट्स, फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट्स and second one is impersonal account. First one is personal account and second one is impersonal accounts. हमारे पास अकाउंट्स की 2 कैटेगरी हैं भाई, एक है पर्सनल अकाउंट्स और एक है इम्पर्सनल अकाउंट्स। सही है। और अगर मैं बात करूं इम्पर्सनल की कैटेगरीज को लेकर, तो मैं आपको यहां क्लियर कर दूं, इम्पर्सनल को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जिसमें एक टाइप मेरे पास है रियल अकाउंट्स को लेकर, एक टाइप है मेरे पास रियल अकाउंट्स को लेकर, और एक टाइप मेरे पास है नॉमिनल अकाउंट्स को लेकर। एक टाइप मेरे पास होगी नॉमिनल अकाउंट्स। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट वन इज पर्सनल, सेकंड वन इज रियल एंड थर्ड वन इज नॉमिनल। There are 3 types of accounts in accounting for double entry system. First one is personal, second one is real and third one is nominal. अच्छा, फर्स्टली अगर मैं बात करूं पर्सनल अकाउंट, तो भाई पर्सनल अकाउंट की जो टाइप्स हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर आप लिखिएगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक बार मैं टाइप्स डिफाइन कर दूं, फिर हम इनका डिटेल स्टडी करेंगे, जहां मैं हर एक पॉइंट को विद एग्जांपल आप लोगों के साथ डीप में जाकर के पढ़ाने वाला हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बताऊं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज पर्सनल, सेकंड वन इज इम्पर्सनल, एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट वन इज रियल एंड सेकंड वन इज नॉमिनल। ठीक है। उसके अगर हम फर्दर टाइप्स की बात करें, तो पर्सनल अकाउंट के फर्दर 3 टाइप्स हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट वन इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड वन इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट वन इज नेचुरल पर्सनल, सेकंड वन इज आर्टिफिशियल पर्सनल, एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। साथ साथ नोट करते चलिएगा, ताकि हर एक चीज मैं बहुत अच्छे लेवल पर आपको क्लैरिफाई करवा के चलो। तो पर्सनल अकाउंट्स के बेटा 3 टाइप हो गए। अगर हम लोग बात करें रियल अकाउंट, रियल अकाउंट की अगर हम लोग बात करें, तो रियल अकाउंट के 2 टाइप्स होंगे भाई। रियल अकाउंट के 2 टाइप्स होंगे, एक टेंजिबल रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के 2 टाइप्स होंगे। फर्स्ट वन इज टेंजिबल रियल अकाउंट एंड सेकंड वन आर इंटेंजिबल रियल अकाउंट। फर्स्ट वन इज टेंजिबल रियल अकाउंट एंड सेकंड वन इज इंटेंजिबल रियल अकाउंट। फर्स्ट वन इज टेंजिबल रियल अकाउंट एंड सेकंड वन इज इंटेंजिबल रियल अकाउंट, एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। तो हमारे पास पर्सनल अकाउंट उसकी 3 टाइप्स, रियल अकाउंट उसकी 2 टाइप्स, नॉमिनल अकाउंट की फर्दर कोई टाइप्स नहीं है। नॉमिनल अकाउंट की फर्दर कोई टाइप्स नहीं है। अब बेटे मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने जब आपको अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ये टॉपिक पढ़ाया, मैंने बहुत सारे वर्ड्स के बारे में आपको जबकि बताया, लेकिन अगर हम लोग बात करें, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जब मैं अकाउंटिंग करता हूं प्रैक्टिकली, तो कुछ वर्ड्स मैं लिख रहा हूं। नंबर 1 कैपिटल, जो बिजनेस का ओनर बिजनेस में अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा, उसे हमने नाम दे दिया कैपिटल। नंबर 2
लाइबिलिटीज, बिजनेस में जो आउटसाइडर्स पर्सन का अमाउंट ब्लॉक होता है उसे हम लोग बोलते हैं लाइबिलिटीज। नंबर 3 एसेट्स, हमारे बिजनेस में एसेट्स कितनी हैं। नंबर 4 आप बात करेंगे रेवेन्यू, हमारा सेल्स रेवेन्यू। नंबर 5 हम लोग बात करेंगे एक्सपेंसेस, और नंबर 6 हम लोग बात करेंगे इनकम। ये कुछ वर्ड्स हैं बेटे जो मैंने आपको बताए, ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने आपको बताए, कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट्स, रेवेन्यू, एक्सपेंस और इनकम। आपका पूरा का पूरा अकाउंटिंग सिस्टम इन वर्ड्स के ऊपर बेस करता है। अगर ये वर्ड्स आपको क्लियर हैं तो ये बात आप मानकर चलिएगा कि हर तरह की अकाउंटिंग आप बड़ा आसानी से कर सकते हो। सही बात। अब मैंने आपको अभी तक बेटे 3 तरह के जो अकाउंट्स बता दिए, इसका रीजन क्या है इनकी कैटेगरी बनाने का। भाई जब मैं आपको अकाउंटिंग सिखाऊंगा ना तो इन 3 तरह के जो ये अकाउंट्स हैं इनके ऊपर कुछ रूल्स आपके एप्लीकेबल होंगे। क्या एप्लीकेबल होंगे मैं आपको बताता हूं। मैं बेस करवा रहा हूं, उसके बाद जैसे चैप्टर खुलेगा आपको मैं डिटेल बताना स्टार्ट कर दूंगा। ये देखो फर्स्ट वन मैं लिख रहा हूं, यहां लिखो आप सब लोग, गोल्डन रूल्स एप्लीकेबल ऑन अकाउंट्स। ये जो हमारे अकाउंट्स हैं इनके ऊपर किस तरह के गोल्डन रूल्स एप्लीकेबल होंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। तो भाई फर्स्टली हमारे पास नंबर 1, हमारे पास नंबर 1 पर है पर्सनल अकाउंट। नंबर 1 हमारे पास है पर्सनल अकाउंट्स। बेटे पर्सनल अकाउंट अगर मैं आपको थोड़ा बता दूं, वैसे तो मैं डीप में जाके अभी बताने वाला हूं आगे, बट मैं बता दूं किसी भी ह्यूमन बीइंग, किसी भी इंडिविजुअल का जो अकाउंट होता है, किसी भी पर्सन का जो अकाउंट है, और ग्रुप ऑफ पर्संस, ग्रुप ऑफ पर्संस मिलकर के अगर कोई भी ग्रुप ऑफ पर्संस कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उनका जो नेचर होगा ना वो पर्सनल अकाउंट होगा। वैसे तो अभी मैं ये रूल्स बताने के बाद डीप में चला जाऊंगा इनके टाइप्स और हर एक चीज को डिटेल से विद एग्जांपल आपके साथ मैं कंसीडर करूंगा। हमारी नेक्स्ट क्लासेस इसके डिटेल में चली जाएंगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर दूं कि जो पर्सनल अकाउंट है, गोल्डन रूल फॉर पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के ऊपर एक रूल अप्लाई होता है बेटे। रूल है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहां एक रूल बनेगा डेबिट द रिसीवर और एक पार्ट बनेगा क्रेडिट द गिवर। बेटे मैं आपको एक चीज फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर दूं, यहां अकाउंटिंग में 2 वर्ड हमारे बड़े काम आने वाले हैं। एक वर्ड आएगा डेबिट। जब भी मैं डेबिट लिखूंगा तो उसको मैं शॉर्ट में DR के नाम से नोट करूंगा। अकाउंटिंग में जहां भी डेबिट मिलेगा पूरा डेबिट वर्ड लिखने की बजाय आपको DR वर्ड मिलेगा। और एक वर्ड आएगा क्रेडिट, और जहां कहीं भी क्रेडिट की बात आएगी तो CR वर्ड मिलेगा। तो एक है डेबिट और एक है बेटा क्रेडिट। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूं, एक वर्ड है डेबिट और एक वर्ड है क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट मॉडल पर ये चलेगा डबल एंट्री सिस्टम। अभी मैं तीनों के रूल बता दूं, फिर मैं आपको जो मैंने मटेरियल इशू किया उसका एक पेज स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊंगा, जहां मैंने डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट कहां से निकल कर आया उसके बारे में थोड़ा सा मैं करने वाला हूं एक्सप्लेन। भाई डेबिट और क्रेडिट ये 2 वर्ड्स हैं, एक वर्ड है डेबिट और एक वर्ड है क्रेडिट। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो पर्सनल अकाउंट जो होंगे उन पर रूल जो अप्लाई होगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर मैं सिंपल शब्दों में कह दूं कि जब आप बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में 2 पार्टी इन्वॉल्व होंगी भाई, एक लेने वाला और एक देने वाला, यानी एक होगा गिवर एक होगा रिसीवर। तो अगर आप कभी भी रिसीवर हैं
अगर कोई पर्सन रिसीवर है तो रिसीवर को किया जाता है डेबिट, और अगर कोई पर्सन आपके लिए गिवर है तो आपकी बुक्स में गिवर को किया जाता है क्रेडिट। किसी भी ट्रांजैक्शन के टू एस्पेक्ट्स होंगे। अभी हम डिटेल से डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग क्लियर करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, डबल एंट्री सिस्टम में टू एस्पेक्ट किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में निकल कर आएंगे। एक एस्पेक्ट को करना होता है डेबिट, एक एस्पेक्ट को करना होता है क्रेडिट। हमें रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट होगा डेबिट, कौन सा होगा क्रेडिट। अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता, सबके अपने रूल हैं। रूल को अप्लाई करके आपको किसी भी अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर तो आपके अकाउंट का नेचर है पर्सनल अकाउंट तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये रूल अप्लाई होगा। अगर आपके अकाउंट का नेचर है रियल अकाउंट, बेटे अगर आपके अकाउंट का नेचर है रियल अकाउंट, लिखो, अगर आपके अकाउंट का नेचर है रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट जो है, अगर मैं बता दूं, रिलेटेड टू एसेट्स, रिलेटेड टू एसेट्स, आपके बिजनेस में जितनी भी एसेट्स हैं, टेंजिबल या इनटेंजिबल, टेंजिबल वो हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स वो हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, वो होंगी इनटेंजिबल। तो दोनों तरह की एसेट्स, चाहे हो टेंजिबल चाहे हो इनटेंजिबल, सबका नेचर रियल अकाउंट होता है। और रियल अकाउंट जो है उसका रूल क्या अप्लाई होगा, तो रूल लिखिएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस में आएगा वो होगा डेबिट, जो बिजनेस से जाएगा वो होगा क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सही है। तो कभी भी कोई भी एसेट अगर बिजनेस में आएगी तो डेबिट करना है, जाएगी तो क्रेडिट करना है, ये रियल अकाउंट का रूल होगा। अभी इनके ऊपर डिटेल आना है बेटे, ये तो मैं एक बार आपको लिखवा रहा हूं बेसिक लेवल पर, इन्हीं को डिटेल में डीप में विद एग्जांपल्स हम सब डिस्कस करने वाले हैं। आने वाली कुछ क्लासेस इन्हीं के डिटेल के लिए होंगी, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। और नंबर 3 हमारे पास है बेटे नॉमिनल अकाउंट। नंबर 3 मेरे पास है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट जो होंगे, अगर मैं बता दूं, रिलेट करेंगे रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, रिलेटेड टू लॉसेस, रिलेटेड टू इनकम, रिलेटेड टू गेन, ये सब हमारे नॉमिनल अकाउंट को रिलेट करेंगे। ये सब हमारे नॉमिनल अकाउंट को रिलेट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट जो होंगे वो एक्सपेंसेस, इनकम, गेन, प्रॉफिट, लॉस सबको रिलेट करेंगे। और नॉमिनल अकाउंट को लेकर के रूल होगा बेटे, लिखो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल expenses and losses, credit all income and gain, credit all income and gain, debit all expenses and losses, debit all expenses and losses, credit all income and gain। जितने भी लॉस या एक्सपेंस होंगे वो सब डेबिट, जितने भी इनकम या गेन होंगे वो सब क्रेडिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट को लेकर के बेटे रूल होगा। सही बात है। चलो, इतनी वर्किंग करने के बाद अगर मैं बता दूं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट वन आर पर्सनल अकाउंट, सेकंड वन आर रियल अकाउंट एंड थर्ड वन आर नॉमिनल अकाउंट। और 3 जो अकाउंट है बेटे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तीनों के अपने अपने रूल हैं,
पर्सनल अकाउंट का अपना रूल है, रियल अकाउंट का अपना रूल है, नॉमिनल अकाउंट का अपना रूल है, और सबके अपने अपने रूल हैं। डेबिट, देखो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये तीनों अकाउंट के अपने अपने रूल्स जो हैं वो अप्लाई हो सकते हैं, इनके बिहाफ पर आप अकाउंटिंग कर सकते हो। सही बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाई सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर जो ये डबल एंट्री सिस्टम, आप मेरी पूरी बात सुनना, जो ये डबल एंट्री सिस्टम हम पढ़ रहे हैं सर, ये बनाया किसने था? फादर कौन है? ये डबल एंट्री सिस्टम कहां से बना, किसने बनाया, कौन है डबल एंट्री सिस्टम के फादर? क्या सर ये इंडिया से इजाद हुआ? इसको बनाने वाली कंट्री कौन सी थी? क्या सर डबल एंट्री सिस्टम पूरे वर्ल्ड में अप्लाई होता है या नहीं होता है? तो भाई मैं आपको बता दूं, डबल एंट्री सिस्टम इंडिया से जो है बेस नहीं करता है। डबल एंट्री सिस्टम इटली से बेस करता है। डबल एंट्री सिस्टम जो है वो इटली के एक पर्सन थे, मिस्टर लूका पक्योली। हम लोग अभी डिस्कस करेंगे मिस्टर लूका पक्योली। इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम बनाया था। इन्होंने जब इस मॉडल को बनाया तो इन्होंने क्या देखा कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन, पूरी बात सुनो फिर मैं आपकी बुक से पढ़ाऊंगा। इन्होंने बोला कि भाई कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हम लोग जब करेंगे, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हम लोग जब करेंगे तो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के टू पार्ट्स होंगे। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के टू एस्पेक्ट कह लो या टू पार्ट्स कह लो। एक पार्ट को हमें करना होगा डेबिट और एक पार्ट को हमें करना होगा क्रेडिट। जब भी मैं डेबिट वर्ड लिखूंगा डीआर, क्रेडिट वर्ड लिखूंगा सीआर। एक बात यहां डबल एंट्री सिस्टम में बताई गई है कि भाई एक पार्ट डेबिट होगा, दूसरा पार्ट क्रेडिट होगा, तो ये सिमिलर अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट होने वाले हैं। एक अकाउंट जितने अमाउंट से होगा डेबिट, दूसरा अकाउंट सिमिलर अमाउंट से होगा क्रेडिट। एक अकाउंट को जितने अमाउंट से आप डेबिट करेंगे, दूसरे अकाउंट को सिमिलर अमाउंट से आप करेंगे क्रेडिट। तो भाई इन सब बातों को ध्यान में रखा जाए तो बिजनेस ट्रांजैक्शन करते टाइम आपको टू पार्ट्स के ऊपर ध्यान देना होता है। एक पार्ट को करेंगे डेबिट, एक पार्ट को हमें करना होगा क्रेडिट। सिमिलर ट्रांजैक्शन में ऐसा हम करने वाले हैं। सही बात है। और इसका जो रूल है मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं, ये देखिएगा। आपकी जो ये बुक मैंने आपको दी है, इसमें फ्रंट पेज पर ही मैं इसको क्या करता हूं, आप मेरी बात को सुनो, मैं इसको जूम कर देता हूं थोड़ा सा, आपको ये क्लियर हो जाएगा। जो बुक मैंने आपको इशू की है उस बुक का एक पार्ट है, मैं आपको थोड़ा जूम आउट, जूम इन करके मैं आपको शो करता हूं। एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको ये जूम करके और शो करता हूं। यहां देखिएगा मैंने लिखा है डबल एंट्री सिस्टम। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने आपको बताया डबल एंट्री सिस्टम। अगर मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करके चलूं, इन डबल एंट्री सिस्टम डेवलप्ड बाय लूका पाक्योली ऑफ इटली इन 15th सेंचुरी। एवरी ट्रांजैक्शन, यहां से पढ़ाऊंगा बट सुनिए, डबल एंट्री सिस्टम डेवलप किसने किया? मिस्टर लूका पाक्योली। कहां से बेस करते थे? इटली से। इन्होंने क्या बोला, कौन सी सेंचुरी में? 15वीं शताब्दी में। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स बोथ ऑफ विच आर रिकॉर्डेड। बाय द टू एस्पेक्ट्स वी मीन one party give the benefit and another party receive
एक पार्टी अगर बेनिफिट देगी तो दूसरा पर्सन जो है वो बेनिफिट लेगा। इन एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू साइड, डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्टेड बाय द टू अकाउंट्स इन द रिवर्स डायरेक्शन। मतलब एक अकाउंट अगर होगा डेबिट तो दूसरा अकाउंट होगा क्रेडिट। मतलब सिमिलर अमाउंट से एक ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे, एक होगा डेबिट, एक करना होगा क्रेडिट, दोनों एक दूसरे की रिवर्स डायरेक्शन में काम करने वाले हैं। तो भाई डबल एंट्री सिस्टम को लेकर के मैंने आपको कुछ बेसिक बातें अभी तक क्लास में बताई हैं। आप सब लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो मैं इसको बेस बनाकर अगर चलूं तो ये देखिएगा, मैंने आपको जैसा कि बताया कि भाई हमारा जो डबल एंट्री सिस्टम है, इस डबल एंट्री सिस्टम में आप अगर चेक करेंगे तो डबल एंट्री सिस्टम में यहां एक तो वर्ड है हमारे पास, यहां देखो बेटे, अगर मैं बात करूं अंडर द डबल एंट्री सिस्टम, जहां से मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आप चेक करो, देयर आर टू अप्रोचेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। आप जब बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपके पास दो तरह की अप्रोचेस हैं। फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसे आप नाम देंगे बुक कीपिंग अप्रोच, एंड सेकंड वन इज मॉडर्न अप्रोच, जिसे आप नाम देंगे अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेस, फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड वन इज आपका मॉडर्न अप्रोच। आप देखेंगे अंडर द ट्रेडिशनल अप्रोच transaction are recorded into the different books of accounts like journal, ledger, subsidiary books throughout the accounts। मतलब अगर हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच अप्लाई करेंगे, हमें जर्नल, सब्सिडरी, लेजर ये सब बनाना पड़ेगा। और अगर हम लोग मॉडर्न अप्रोच को अप्लाई कर दें, आपको मैं बता दूं, अगर हम लोग मॉडर्न अप्रोच बेटे अप्लाई कर दें तो आपको मैं बता दूं, अंडर द मॉडर्न अप्रोच ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड थ्रू आउट द अकाउंटिंग इक्वेशन। मैंने आपको ये बता दिया था आज की क्लास में कि भाई मॉडर्न अप्रोच जो होगा उसमें हम लोग बनाएंगे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इक्वेशन, सॉरी, और अगर हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच होगा तो उसमें हम लोग जर्नल लेजर वाले रूट से अकाउंटिंग प्रोसेस से हम लोग लेकर चलने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह से आपकी जो अकाउंटिंग है वो होने वाली है। और मैंने अभी तक की आज जो क्लास मैंने की है, मैंने आपके साथ बेटे यहां से आज आपको स्टार्ट करवाया था। मैंने आपको बताया 10+1 अकाउंटेंसी के इस टॉपिक में, जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। ये हमारे डबल एंट्री सिस्टम की फर्स्ट क्लास थी, जिसमें मैंने अप्रोचेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम आपको बता दिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेस, फर्स्ट वन आर मॉडर्न अप्रोच, सेकंड वन आर ट्रेडिशनल अप्रोच। दोनों का मीनिंग बताया, दोनों के बारे में बता करके मैं आपको ले आया टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, एंड इम्पर्सनल अकाउंट के फर्दर टाइप जो हैं वो रियल और नॉमिनल होंगे, ऐसा मैंने आपको बताया। उसके बाद आप अगर बात करेंगे गोल्डन रूल फॉर अकाउंट्स, तो भाई हमारे पास पर्सनल, रियल और नॉमिनल तीन तरह के अकाउंट्स हैं। पर्सनल अकाउंट जो होंगे उनका एक रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का अपना एक रूल होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का अपना एक रूल होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इन रूल्स को बेस बनाकर हम फर्दर अकाउंटिंग करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन टॉपिक के डिटेल में जाने वाले हैं। क्या होगा डेबिट क्रेडिट का मीनिंग, किस तरह से पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट वर्कआउट करते हैं, उनको बढ़िया लेवल पर हम अगली क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास आपको समझ में आई। मैं आपको एक बात बता दूं, आप सब लोगों के पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि भाई 98131 70795 ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स इस पर मेरे को सेंड कर सकते हैं।
कोशिश करें कॉल ना करके आप अपनी बात व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से डिस्कस करें। हमारा जो है विशेष एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, विशेष एकेडमी के नाम से। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर करें। हमारा फेसबुक पेज है विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स के नाम से। हमारा फेसबुक पेज है विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स के नाम से। अगर भाई आपने हमारे पेज को लाइक नहीं कर रखा तो आप इस पेज को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स के पेज पर हम हर तरह के अपडेट्स जो आपके सिलेबस को लेकर, आपके सीबीएसई बोर्ड की, आपके जो है सीए इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट या किसी भी तरह की कोई नोटिफिकेशंस आती हैं वो उस पेज पर आपको मिलेंगी, आप अपडेट रहेंगे। और हमारी जो वेबसाइट है मैं आपको बता दूं, विशेष एकेडमी .com के नाम से, विशेष एकेडमी .com के नाम से हमारी वेबसाइट है, जिसमें आपके लिए बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। हमारा डाउनलोड सेक्शन है, वहां हम लोग बच्चों के लिए टाइम टू टाइम बहुत सारे टेस्ट पेपर, नोट्स सब अपलोड करते हैं। तो आप सब इन प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ बने रहें और आने वाली क्लासेस में एंजॉय करें टॉपिक्स का। आज की क्लास को कनेक्ट करने के लिए नेक्स्ट क्लास जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में मैं इन्हीं टॉपिक का डिटेल आपके साथ बनाने वाला हूं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।